Welcome friends to video number 8 for CBSE class 10th student mathematics from NCERT book. We were seeing about chapter 1, that is real number. This is my last video of this chapter, so today I will try to complete the whole chapter. Today we are going to see about rational number and their decimal expansion. Okay, that is rational number and their decimal expansion. Okay, let us suppose that let P by Q be any rational number where P and Q are integers. चलिए मान लेते हैं P by Q कोई रेशनल नंबर है जहाँ P और Q इंटीजर है, तो कैसे बताएंगे कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। तो इसके लिए क्या है, तो जब Q का जो है यानी कि रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में अगर आ जाता है तो कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर, चलिए तो लिख देते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ P by Q will terminate कब, terminate if Q can be expressed in the form of, किस फॉर्म में, 2 to the power n 5 to the power m where m and n are whole numbers. क्लियर, समझ में आएगा। यानी कि डिनोमिनेटर या जो Q की जगह जो नंबर होगा वो 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, यानी फैक्टर 2 और 5 में ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर, अगर उसके अलावा और कुछ आता है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3/8 है तो हम क्या देखेंगे, 8 को देखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 यानी कि 3 to the power 3/2 to the power 3 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में है, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं 5 to the power 0 है ना। तो उस फॉर्म में है तो इसको, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है ना। तो सो द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7/80 NCERT बुक का ही होगा, एक्सरसाइज का लगता है, ठीक है। 7/80 को क्या लिख सकते हैं, तो 80 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 5 = 10, यानी 2 to the power 3 × 5 to the power n, 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में है ना, यानी कि ये भी है। सो द डेसिमल एक्सपेंशन will be terminating. ओके, चलिए दूसरा ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाला। जैसे कि 64/4 है तो हम किसको तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 455 पे। यहाँ निकालते हैं 55 का, तो 5 9 = 45, 5 1 = 5,
7 1 जा 7, यानी कि आपका 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया ना। सिर्फ 5 रहता तो चल जाता, हो जाता टर्मिनेटिंग, लेकिन अलावा 7 और 13 भी आ गया था। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट will not be, या it will not be expressed, या it cannot be, not will, it cannot be expressed in terminating decimal expansion। समझ में आ गया? यानी कि 2 और 5 ही होना चाहिए, कहने का मतलब। या तो 2 सिर्फ रहे, जैसे यहाँ पर है सिर्फ 2 था तो ऐसे लिख सकते थे। अगर सिर्फ 5 रहता तो 2 का पावर 0 लिख सकते थे। यानी 2 और 5 हो, या सिर्फ 2 हो या 5 हो, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा अगर कुछ और आ जाता है, 3 आ जाए, 7 आ जाए, हाँ 13 जैसे यहाँ आ गया, कुछ भी आ जाए, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे तो डिवाइड करके ही लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या? राइटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज, राइटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ those rational numbers which have terminating decimal expansion। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट एक्सरसाइज का, उसमें क्या करना था कि कौन टर्मिनेटिंग में है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग में है, ये बताना है। तो उसमें से जो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग है ना, तो उसको कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं? जैसे 13/1325, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है ना। तो कैसे इसको डेसिमल में लिखेंगे? एक तरीका है कि 13 को डिवाइड कर दीजिए इससे, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा। चलिए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकाल लेते हैं, ऐसे चेक भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग है कि नहीं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 सिर्फ 5 के फॉर्म में है, यानी कि है अभी जस्ट पहले देखे 5 टू द पावर कितना 5। चलिए अब क्या करें? तो क्या करें, इसमें 2 देंगे, 5 और 2, यानी 2 और 5 के फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर को लिखने करेंगे। जैसे पावर 5 है तो इसमें क्या करेंगे, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो करेंगे वही चीज़, यानी जितना पावर में रहेगा उतना ही पावर में लाना है इसका सेकेंड, यानी 2 को भी, ताकि 5 टू जा 10 टू द पावर होल 5 हो जाए, यानी 10 बेस में 10 आ जाए, 10 के पावर में कुछ आ जाए हमेशा। अगर 2 रहता तो 5 से ले इंटू करते ऊपर नीचे, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, और 13 इंटू 32, चलिए बाई बेस इक्वल है तो पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, तो क्या करते थे, ये ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ चुके, 5 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों के इंटू करेंगे, 13 2 26 64 2 33 39 41, यानी 4 1 6। अब इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब आसानी से हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 5 है, तो 1 2 3 0 देगा 4, एक और 0 देगा 5, डेसिमल लिख सकते हैं, है ना। यानी 1 2 3 4 5, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, विदाउट डिवीजन हो गया, है ना। चलिए इसी भी तरह से एक और क्वेश्चन, उसमें जो टर्मिनेटिंग था एनसीईआरटी में एक है, और 5/1600। अब इसको भी अगर हम डिवाइड करना चाहें
तो फिर लेंदी हो जाएगा, या इसको काट के हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करके डिवाइड करें, ये भी एक तरीका है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर वही काम करेंगे। 1600 को क्या लिखेंगे, 0 0 2 1 जा 2 0 0 2 5 जा, यानी 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2 ये लिख सकते हैं, है ना। यहाँ 5 है, पावर में क्या करेंगे, इसको भी 5 लाने के लिए पावर में 3 इंटू कर देंगे, पावर कितना है 1 2 3 4 5 8 4 सॉरी 200 150 25 6, तो यहाँ भी 6 लाने के लिए यहाँ पावर 4 और यहाँ भी पावर 4, ताकि 5 टू द पावर 6 हो जाए, 2 के पावर 6 हो जाए, यानी 10 के पावर 6 हो जाए टोटल। चलिए 15 इंटू, अब इसको 25 625 बाई, ये हो जाएगा हमारा होल 10 के पावर, क्योंकि 2 और ये 5 के पावर 6 और 2 के पावर 6 दोनों मिलकर 10 के पावर 6 हो जाएगा। अब इसको इंटू करते हैं, क्लियर। अब इंटू करेंगे तो 6 टू 5 को 15 से इंटू करते हैं, नाइन थ्री सेवन 5 अपॉन 1 2 3 4 5 6, फिर डेसिमल बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर यानी कह सकते हैं क्यू का जगह यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्यू हमारा 2 और 2 द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में आए, यानी इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि रिपीटिंग, क्योंकि रेशनल नंबर वही होंगे जो रिपीटिंग होंगे, है ना। नॉन रिपीटिंग वाले तो इरेशनल नंबर हो जाएंगे, क्लियर, ये ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस आई थिंक अब कोई टॉपिक इसमें डिस्कस करने लायक नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।